तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी मेल नाम की महिला से शुरू होती है, जो किसी से बचते हुए एक सुरंग को खोदकर बड़ी मुश्किल से जमीन के अंदर से बाहर निकलती है। लेकिन तभी एक जोकर का मुखौटा पहने हुए हत्यारा उसके सामने आ जाता है। मेल बहुत गिड़गिड़ाती है कि उसे वो छोड़ दे। वो दोबारा फिर से मरना नहीं चाहती, लेकिन वो हत्यारा उसे अपनी कुल्हाड़ी से बेरहमी से मार डालता है। इस घटना के ठीक 1 साल बाद 5 दोस्त, जिसमें क्लोवर, उसका एक्स बॉयफ्रेंड मैक्स, मेगन और नीना का बॉयफ्रेंड एब मेल को ढूंढने निकले होते हैं, जो कि असल में क्लोवर की बहन थी। मेल और क्लोवर की अपनी मां की मौत को लेकर एक लड़ाई के बाद मेल क्लोवर को छोड़कर कहीं चली गई थी। इन 5 दोस्तों के पास मेल की लोकेशन की आखिरी सुराग के तौर पर एक वीडियो था, जिसमें वो एक गैस स्टेशन के बाहर खड़ी थी। ये सभी इस गैस स्टेशन के पास पहुंचते हैं, जहां पर क्लोवर की मुलाकात एक अजीब से आदमी डॉक्टर एलन हिल से होती है, जो क्लोवर के मेल की फोटो दिखाने पर कहता है कि मेल को वो ग्लोर वैली में ढूंढे। इस जगह कई लोग किसी तरह के हादसे का शिकार होकर लापता हो चुके हैं। ये सभी इस लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन खतरनाक तूफान के कारण ये रास्ता भटक जाते हैं और रहस्यमय तरीके से वेलकम सेंटर नाम के घर के पास पहुंच जाते हैं। इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि जिस तूफान में ये फंस गए थे वो इस घर के चारों तरफ मौजूद था, लेकिन इस घर के ऊपर नहीं। क्योंकि यहाँ किसी के भी फोन पर नेटवर्क नहीं था, ये यहाँ से निकलने के लिए इस घर के अंदर जाकर किसी से बात करने का फैसला करते हैं। नीना, एब और मेगन घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन क्लोवर इस घर की सीमा के बाहर मौजूद तूफान की तरफ चली जाती है, जिसे देख मैक्स भी उसके पीछे चला जाता है। घर के अंदर जाने पर नीना देखती है कि कैलेंडर पर 24 अक्टूबर 1998 की तारीख थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से इस घर में कोई आया ही नहीं था। नीना को यहाँ पर एक अजीब सा सैंड क्लॉक भी दिखता है। उधर एब और मेगन भी अलग अलग जाकर इस घर की छानबीन करने लगते हैं। उधर बाहर इस घर की सीमा के दूसरी तरफ अचानक क्लोवर को मेल दिखाई देती है। वो तुरंत उसके पीछे तूफान में चली जाती है। मैक्स उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकती। उधर घर के अंदर एब एक कमरे में पहुंचता है, जहां उसे बहुत सारे लोगों के मिसिंग पोस्टर्स एक बोर्ड पर लगे हुए दिखते हैं, जिनमें उसे मेल का पोस्टर भी मिलता है। उधर मेगन टॉयलेट में शीशे को साफ करती है। बाहर कुछ समय बाद जब अंधेरा होने लगता है, मैक्स तुरंत तूफान में जाकर क्लोवर को वापस ले आता है। रात हो चुकी थी। मैक्स तुरंत क्लोवर को घर के अंदर चलने के लिए कहता है। उधर घर के अंदर नीना को एक विजिटर रजिस्टर मिलता है, जिसमें वो अपना नाम लिख देती है, लेकिन तभी वो देखती है कि और भी कई सारे विजिटर्स ने इसमें एंट्री की थी, जिसमें मेल का नाम भी था, जो कि 13 बार लिखा हुआ था। नीना तुरंत ये बात मेगन को बताती है। उसी पल एब भी उन्हें बुलाता है और वो मेल की मिसिंग वाले पोस्टर्स की जगह दिखाता है। इन पोस्टर्स के साथ अजीब बात यह थी कि किसी पर भी किसी तरह की डिटेल्स जैसे नाम, उम्र और पता वगैरह नहीं था। ये तीनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इसका मतलब क्या हो सकता है। उधर बाहर क्लोवर भी उस रजिस्टर पर अपनी बहन के सिग्नेचर्स को पहचान लेती है और रजिस्टर के कवर को देखती है, जिस पर लिखा था वेलकम टू ग्लोर वैली। वो सभी को कहती है हो न हो मेल यही गायब हुई है, क्योंकि उसे बाहर भी तूफान में मेल दिखाई दी थी। फिर नीना कहती है वो तो ठीक है, लेकिन तुम सबको ये कुछ बहुत ही अजीब नहीं लग रहा? तभी वो देखती है कि सैंड क्लॉक को किसी ने घुमा दिया था, और ये इनमें से किसी ने भी नहीं किया था। तभी इन्हें घर के बाहर एब की गाड़ी की बहुत तेज आवाज आने लगती है। ये बाहर जाकर देखते हैं कि गाड़ी तूफान वाले हिस्से में खड़ी होती है और किसी ने उसके एक्सेलरेटर को बुरी तरह से दबाया हुआ था, जिसके कारण ये आवाज होने लगी थी। ये सभी तुरंत डर के मारे अंदर आ जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। नीना और एब गाड़ी पर नजर रखने का फैसला करते हैं। क्लोवर, मैक्स और मेगन घर में फोन को ढूंढने चले जाते हैं ताकि किसी को मदद के लिए बुला सके। जिस दौरान ये एक बेसमेंट में पहुंचते हैं। ठीक ऊपर की ही तरह बेसमेंट के अंदर एक पूरा घर मौजूद था, जिसमें खिड़कियां भी थी। आखिर बेसमेंट में खिड़कियों का क्या काम? यहाँ क्लोवर को एक फोन भी मिलता है, लेकिन उसके जरिए कोई कॉल नहीं लगती। मेगन को भी एक रेडियो मिलता है, उस पर भी ये किसी को संपर्क नहीं कर पाते। उधर ऊपर नीना और एब जो बाहर गाड़ी पर नजर रख रहे थे, अचानक उन्हें बड़ी जोर की आवाज आती है। एब नीना को वहीं गाड़ी पर नजर रखने के लिए कहकर खुद इस आवाज की छानबीन करने चला जाता है, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद नीना को भी पहले जैसी ही आवाज आती है। वो एब को ढूंढते हुए मिसिंग पोस्टर्स वाले कमरे में पहुंचती है। वो जैसे ही कमरे की लाइट जलाती है, उसकी चीख निकल पड़ती है, क्योंकि उसी जोकर का मुखौटा पहने हत्यारे ने एब के सीने में गैंती गाड़कर उसे दीवार पर लटका दिया था। नीना की चीखने की आवाज सुन मैक्स क्लोवर और मेगन को बेसमेंट में रुकने के लिए कहकर चुपके से ऊपर जाता है। मैक्स देखता है कि उस हत्यारे ने नीना को भी मार दिया था।
तभी उस हत्यारे को मैक्स के होने का भी आभास हो जाता है। मैक्स तुरंत नीचे आकर क्लवर और मेगन को छुप जाने के लिए कहता है। मेगन अलमारी में छिप जाती है और मैक्स और क्लवर दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं। वो हत्यारा बेसमेंट में पहुंच जाता है और इन्हें ढूंढने लगता है। उसी पल मैक्स एक कुर्सी उठाकर इस हत्यारे पर दे मारता है। कुर्सी के टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन इस हत्यारे को कुछ नहीं होता। मैक्स तुरंत कुर्सी से एक टूटे नोकीले हिस्से को इस हत्यारे पर मारने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा वो हत्यारा ये नोकीली लकड़ी सीधा मैक्स के आंख में घुसेड़ उसे मार देता है। ये सब देख मेगन की डर के मारे आवाज निकल जाती है, जिसे सुन वो हत्यारा अब अलमारी की तरफ बढ़ने लगता है। क्लवर अभी भी दरवाजे के पीछे छिपी थी। इस हत्यारे को मेगन की तरफ बढ़ता देख वो चुपके से उसके पीछे से टेबल से एक चाकू निकाल लेते हैं। वो हत्यारा मेगन को भी अलमारी से बाहर निकाल लेता है और फिर उसके सिर को फर्श पर जोर जोर से मार मार कर मेगन को मार देता है। उसी पल क्लवर इस हत्यारे के पीठ पर चाकू गाड़ देती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। क्लवर डर के मारे घर से बाहर जंगल में भाग जाती है। भागते भागते वो जंगल में थोड़ी दूर पहुंचती है जब अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराता है और वो गिर पड़ती है। वो खड़ी होती है और देखती है कि उससे कुछ दूरी पर उसकी बहन मेल खड़ी है। क्लवर उसकी तरफ जाने लगती है कि तभी वो हत्यारा उसकी पीठ में अपनी गैंती गाड़ देता है और उसे भी खत्म कर देता है। उसी पल सैंड क्लॉक का रेत एक तरफ को खत्म हो जाता है, जिसके बाद ये सैंड क्लॉक दोबारा से रीसेट होने लगता है। जैसे जैसे ये क्लॉक रीसेट होता जाता है, रहस्यमय तरीके से ये सभी के सभी दोबारा से जिंदा होने लगते हैं। नीना विजिटर रजिस्टर पर साइन करते हुए, मेगन टॉयलेट में शीशे को साफ करते हुए, एब उस मिसिंग पोस्टर्स के रूम में और मैक्स और क्लेवर घर के बाहर दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सभी कैसे इतनी बेरहमी से मरने के बाद दोबारा से जिंदा हो गए। घर के अंदर एक साथ इकट्ठा होने पर इन्हें एब बताता है कि इन सभी के मिसिंग पोस्टर्स भी अब उस बोर्ड पर लग चुके हैं। ये सभी यहां से भाग निकलने की बात सोच ही रहे होते हैं कि तभी अचानक जोर जोर से बाहर का दरवाजा खुलने बंद होने लगता है। एब और मैक्स तुरंत जाकर दरवाजे को बंद कर देते हैं, लेकिन तभी अचानक मेगन की तबीयत बिगड़ने लगती है और अजीब तरह से उसे दौरे पड़ने लगते हैं, जिसके बाद वो इतनी जोर से चीखती है कि कमरे की सारी लाइट्स फट पड़ती हैं। चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। बाकी सभी लोग मेगन को ढूंढने लगते हैं, जो कमरे से गायब हो चुकी थी। तभी इन्हें उसकी आवाज मिसिंग पोस्टर्स वाले रूम से आती है। ये सभी उस कमरे में पहुंचते हैं और देखते हैं कि मेगन का शरीर हवा में उड़ रहा होता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर किसी शैतानी आत्मा का कब्जा हो गया था। जिसके बाद अचानक मेगन बोर्ड पर लगे अलग अलग मिसिंग पोस्टर्स के लोगों की तरफ इशारा करते हुए उन्हीं की आवाज में बोलने लगती है। ये सभी लोग भी इस जगह फंसकर गायब हो गए थे। इसके बाद मेगन इनकी तरफ देखती है और कहती है, उसे अंदर मत आने देना। ये कहकर वो खुद ही अपने गले की हड्डी तोड़कर मर जाती है। ये सभी मेन हॉल में आते हैं, जहां एक बार फिर से दरवाजे पर दस्तक होती है। ये मेल थी जो क्लेवर को मदद के लिए पुकार रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई मारने आ रहा है। एब मेगन की बात याद दिलाकर दरवाजे को ना खोलने की बात कहता है, लेकिन मैक्स और क्लेवर दरवाजे को खोल देते हैं। बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन तभी मैक्स और एब क्लेवर को सामने की तरफ देखने के लिए कहते हैं, जहां अब एक अजीब सा पुराना घर मौजूद था जो पहले यहां था ही नहीं। और तभी कोई चीज क्लेवर को खींचकर घर से बाहर ले आती है और उसके बाकी के दोस्तों को अंदर धकेलकर दरवाजा बंद कर देती है। फिर उस पुराने घर का दरवाजा खुलता है और क्लेवर उसके अंदर खिंच जाती है। उधर मैक्स क्लेवर को बचाने के लिए बाहर जाने लगता है, लेकिन एब उसे वहां से भाग निकलने के लिए कहता है, क्योंकि उसके मुताबिक क्लेवर अब तक मर चुकी होगी। लेकिन मैक्स क्लेवर की मदद के लिए बाहर चला जाता है। उधर उस पुराने घर में क्लेवर को होश आता है, जहां उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो एक ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे जिंदा थी। क्लेवर उसे देख डर के मारे बाहर भागने की कोशिश करने लगती है, जब वो बूढ़ी औरत कहती है, इस जगह से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, या तो इस रात में जिंदा बचे रहो या फिर इस रात का हिस्सा बन जाओ। क्लेवर कहती है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। लेकिन वो बूढ़ी औरत क्लेवर को बालों से पकड़ उसे नीचे जमीन पर गिरा देती है और फिर उसके चेहरे पर वो ऑक्सीजन मास्क लगा देती है, जिससे वो बूढ़ी औरत सांस ले रही थी। फिर वो बूढ़ी औरत कहती है, इस श्रापित शहर के लोगों की तरह दर्द को भुगतो जब तक कि नर्क का दरवाजा खुलकर तुम सबको निगल नहीं लेता। ये कहते हुए क्लेवर की आंखें पूरी तरह से काली हो जाती हैं और वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे राख में बदल जाती है, जिसके बाद क्लेवर अजीब तरह से मुस्कुराने लगती है। कुछ समय बाद मैक्स क्लेवर को ढूंढते हुए इस घर में घुसता है। उधर एब और नीना कार लेकर यहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन तभी इनका रास्ता एक बहुत बड़ा शैतान रोक लेता है। उससे बचने के लिए ये वापस घर की तरफ आ जाते हैं, लेकिन तभी वही जोकर का मुखौटा पहने हत्यारा इन दोनों को एक एक करके मार देता है।
उधर मैक्स घर के अंदर पहुंचता है जहां उसे ढेर सारी राख मिलती है जो उसी बूढ़ी औरत की थी। क्लोवर को ढूंढते हुए मैक्स घर के ऊपर वाले हिस्से में जाता है जहां वो एक कमरे में पहुंचता है जहां ढेर सारी गुड़ियां रखी हुई थी। मैक्स जैसे ही इस कमरे से बाहर जाने लगता है तभी उसके सामने एक नया हत्यारा आ जाता है जो उसके गले को काटकर उसे मार डालता है। ये नया हत्यारा जैसे ही इस पुराने घर से बाहर आता है अचानक एब की गाड़ी उसे बुरी तरह से टक्कर मारकर खत्म कर देती है, जिसे वही जोकर का मुखौटा पहने हत्यारा चला रहा था। इस नए हत्यारे का मुखौटा टूट चुका था जो कि असल में क्लोवर ही थी। एक बार फिर से ये सभी जिंदा हो जाते हैं और घर के सारे दरवाजे बंद कर खुद को बाथरूम में बंद कर लेते हैं। ये सभी समझ गए थे कि ये किसी तरह के टाइम लूप में फंस गए हैं। क्लोवर सभी को बताती है कि उस पुराने घर के अंदर जो चुड़ैल थी उसने कहा था कि अगर हमने जिंदा रहकर रात गुजार ली तो हम बच जाएंगे, नहीं तो इसका हिस्सा बन जाएंगे। एब बाथरूम के नल से एक ग्लास में पानी भरता है और उसे पीते हुए कहता है, ठीक है, इसका मतलब है बस हम सबको एक साथ रहना है और इस रात को किसी तरह गुजारना है। तभी मेगन अपने झड़ते बालों को दिखाकर कहती है, लेकिन इस सब का क्या? ऐसा लगता है जैसे हमारे शरीर में हर मौत के बाद अजीब से बदलाव हो रहे हैं। मैक्स भी अपने हाथों को देखता है जो अजीब से हो रहे थे। तभी अचानक एब बुरी तरह से खांसने लगता है और खांसते खांसते अचानक उसके पूरे शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं। एब के मांस के टुकड़े नीना के मुंह के अंदर तक चले गए थे। वो तुरंत बाथरूम के पानी से अपने मुंह को साफ करने लगती है। तभी मेगन कहती है, नहीं नीना, वो पानी मत पियो, शायद एब उसे पीने की वजह से ही फट गया था। नीना कहती है, लेकिन हम सब ने वो पानी पिया है। जिसके बाद नीना के शरीर के भी चीथड़े उड़ जाते हैं। बाकी बचे तीनों दोस्त बाहर की तरफ भागते हैं। जब मेगन का एक पांव उड़ जाता है वो रेंगते रेंगते मैक्स और क्लोवर की तरफ आने लगती है। जब उसका पेट भयंकर तरीके से फूंकने लगता है वो दर्द के मारे फिर भी रेंगते हुए अपने दोस्त की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसका सिर बुरी तरह से फट जाता है। अब सिर्फ मैक्स और क्लोवर ही बचे थे। मैक्स कहता है, क्लोवर, सैंड क्लॉक में रेत बस अब खत्म होने ही वाली है, इसका मतलब है सुबह होने वाली है, चलो यहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन क्लोवर उसे कहती है, नहीं मैक्स, हमने भी पानी पिया है और हम भी जरूर मरेंगे। हमारे सारे दोस्त मर चुके हैं, हमें भी मरना होगा ताकि हम सब एक साथ मिलकर यहाँ से निकल सके। तुम ऐसा करो, मुझे मार दो। लेकिन मैक्स क्लोवर को मार नहीं पाता और फिर मैक्स के शरीर के भी चीथड़े उड़ जाते हैं। क्लोवर चुपचाप वहीं लेट जाती है और अपनी मौत का इंतजार करने लगती है। जब अचानक उस गैस स्टेशन का मालिक डॉक्टर एलन हिल वहां पर आता है और क्लोवर को कहता है, अरे तुम बच गई, लेकिन तुम मरोगी जरूर। इस तरह तो तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी क्लोवर। जिसके बाद क्लोवर के शरीर के भी चीथड़े उड़ जाते हैं। एक बार फिर से सैंड क्लॉक रीसेट होता है और ये सभी दोबारा जिंदा हो जाते हैं। इन सभी के अब अलग अलग से नए दांत निकलने लगे थे। ये सभी इस जगह के बारे में जानने की कोशिश करने लगते हैं। बेसमेंट में पड़े पुराने दस्तावेज और वीडियो टेप्स के जरिए इन्हें पता चलता है कि ग्लोर वैली में 20 साल पहले एक माइनिंग हादसे के कारण ग्लोर वैली के सारे घर जमीन में धंस गए थे, जिसके कारण 1100 लोगों की मौत हो गई थी। असल में ये सभी जिसे बेसमेंट समझ रहे थे वो घर का ग्राउंड फ्लोर था जो जमीन में घुस गया था, इसीलिए इस हिस्से में खिड़कियां भी थी। इस फ्लोर का मेन दरवाजा अब माइंस के एक टनल की तरफ खुलता था। इन सभी को फिर यह भी पता चलता है कि माइनिंग के इस भयानक हादसे में बचे सर्वाइवर्स के इलाज के लिए साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन हिल को यहाँ ग्लोर वैली सेंटोरियम नाम के दिमागी हॉस्पिटल में बुलाया गया था। लेकिन डॉक्टर एलन हिल ने इन सर्वाइवर्स का इलाज करने के बजाय इन पर अपना एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, जिसमें उसके टेस्ट सब्जेक्ट्स को 13 दिन के टाइम लूप के अंदर भयानक और डरावनी चीजों का सामना करते हुए बार बार मरना पड़ता था, जिसके कारण ये टेस्ट सब्जेक्ट्स भूख और दिमागी संतुलन के बिगड़ जाने के कारण शैतान बनते चले जाते थे। 13 दिन बाद ये पूरी तरह शैतान बन जाते थे, जिसे इस डॉक्टर ने नाम दिया था वेंडिगोस। ये सभी समझ जाते हैं कि ये भी इस टेस्ट का हिस्सा हैं और ये भी धीरे धीरे वेंडिगोस बनते जा रहे हैं। तभी रेडियो पर डॉक्टर एलन हिल की आवाज आती है जो इन्हें बताता है कि यहां से निकलने का एक ही तरीका है, इनमें से किसी को मरना होगा। ये बात सुन कोई भी इस चीज के लिए तैयार नहीं होता सिवाय एब के, जो क्लोवर को उकसाता है कि हमें इस डॉक्टर की बात सुननी चाहिए। बाकी के सभी दोस्त इस बात के लिए उस पर बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन क्लोवर एब के झांसे में आ जाती है और कहती है कि यहां से बाहर निकलने के लिए इन्हें इस डॉक्टर से बात करनी ही होगी, और हो ना हो ये डॉक्टर इसी ग्लोर वैली सेंटोरियम नाम के हॉस्पिटल में होगा। जिसके बाद क्लोवर इस डॉक्टर से मिलने की बात कहती है। डॉक्टर एलन हिल उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सिर्फ अकेले। वो उसे मिलने के लिए जंगल में बुलाता है और जहां वो उसे उसकी बहन मेल से मिलाने का वादा भी करता है।
ये बात सुनते ही क्लवर घर से बाहर जंगल की तरफ दौड़ जाती है। बाकी के सभी दोस्त एब पर बहुत गुस्सा होते हैं कि उसने खुद को बचाने के लिए जानबूझकर क्लवर को इस चीज के लिए उकसाया। मैक्स, मेगन और नीना फैसला करते हैं कि वो जाकर क्लवर को ढूंढेंगे और अगर वो मर गई होगी तो ये सभी भी दोबारा मरकर उसे साथ लेकर ही यहाँ से जाएंगे। लेकिन एब इस बात के लिए तैयार नहीं होता और कहता है इन्हें क्लोवर को मारने देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी क्लोवर पिछले साल 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश कर चुकी है, इसलिए अगर वो मर भी गई तो वो यही चाहती थी। लेकिन तभी नीना पीछे से एब के कमर में गैंती मारकर उसे घायल कर देती है। फिर वो तुरंत मैक्स और मेगन को कहती है जाओ जल्दी जाकर क्लोवर को ढूंढो। उधर क्लोवर जंगल में पहुंचकर उस डॉक्टर को बुलाने लगती है कि तभी उसका पांव एक शिकंजे में फंस जाता है, जिससे जुड़ी जंजीर अचानक एक अंधेरी गुफा में क्लोवर को खींचने लगती है। उधर घर के अंदर फिर से वही जोकर का मुखौटा पहने हत्यारा एब और नीना को मार डालता है। जंगल में मैक्स और मेगन क्लोवर को ढूंढ रहे होते हैं जब इनके पीछे एक वेंडिगो पड़ जाता है। उससे बचने के लिए ये दोनों भागने लगते हैं जब मेगन भागते भागते गिर पड़ती है, जो कि जमीन में धंसे हुए एक घर की शीशे की छत होती है जो टूटने लगती है। मैक्स उसे बचा पाता उससे पहले ही वो वेंडिगो उसे लेकर शीशे को तोड़ते हुए नीचे कूद जाता है और मेगन को अंधेरे में ले जाता है। मैक्स दोबारा से क्लोवर को ढूंढने निकल पड़ता है। क्लोवर उस अंधेरी गुफा के अंदर से जैसे तैसे बाहर रेंगते हुए निकल आती है। जब क्लोवर भी उसके पास पहुंच जाता है और उसके पैर के शिकंजे को खोलने लगता है, तभी उस अंधेरी गुफा से एक वेंडिगो बाहर आती है। ये और कोई नहीं, क्लोवर की बहन मेल थी। मैक्स तुरंत क्लोवर के पैर से शिकंजे को निकालकर इन पर हमला करने के लिए आ रही मेल के चेहरे पर मार देता है। फिर ये दोनों यहाँ से भाग निकलते हैं और एक जगह छुप जाते हैं। मेगन के बारे में जानकर क्लोवर मैक्स को कहती है कि हमें फिर से मरना होगा, जब तक हम सभी यहाँ से जिंदा नहीं निकल जाते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जिसके बाद क्लोवर के कहने पर एक टूटे कांच के टुकड़े से इस बार मैक्स क्लोवर का गला काटकर उसे मार देता है। फिर खुद भी यहाँ के जहरीले पानी को पीकर मेल के सामने फटकर मर जाता है। एक बार फिर से ये सभी जिंदा हो जाते हैं। एब की पीठ पर अब वेंडिगो बनने के निशान साफ दिख रहे थे और मेगन का कोई भी अता पता नहीं था। ये चारों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इस तरह मरते मरते इन्हें कितने दिन हो चुके हैं। नीना उस विजिटर्स एंट्री के हिसाब से इन्हें बताती है कि आज ये इनकी 13वीं रात है, मतलब आखिरी रात, जिसके बाद ये सभी भी वेंडिगो बन जाएंगे। तभी एब को अपनी मोबाइल का ध्यान आता है, जिसे चेक करने पर इन्हें पता चलता है कि ये सभी कैसे अब तक हर रात अलग अलग तरह से मारे गए थे। फिर इन्हें मेगन का वीडियो भी दिखता है जिसमें वो बच गई थी और वो वीडियो में इन्हें बताती है कि वो डॉक्टर एलन हिल का पीछा करते हुए माइनिंग टनल के अंदर जा रही है। ये सभी ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहकर वेंडिगो बनने के बजाय इस टनल में जाने का फैसला करते हैं। चुपचाप आगे बढ़ते हुए इन्हें मेल दिखती है, जब अचानक इन पर एक वेंडिगो हमला कर देता है। उसे घायल कर ये सभी वहां से आगे की तरफ भाग निकलते हैं। घायल वेंडिगो की आवाज सुन इनके पीछे बहुत सारे वेंडिगो पड़ चुके थे। ये जैसे तैसे इन वेंडिगोस से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, लेकिन तभी वो जोकर का मुखौटा पहने हत्यारा इनके सामने आ जाता है। बाकी के दोस्त इस हत्यारे का ध्यान भटकाकर क्लोवर को आगे भाग जाने के लिए कहते हैं। क्लोवर वहां से भाग निकलती है और ग्लोर वैली सेंटोरियम की तरफ बढ़ने लगती है, जब एक बार फिर से उसका सामना वेंडिगो बन चुकी मेल से होता है। लेकिन इस बार क्लोवर मेल से किसी तरह मुकाबला कर उसे मार डालती है। आगे बढ़ते हुए वेंडिगो से छुपते छुपाते क्लोवर आखिरकार सेंटोरियम पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि डॉक्टर एलन हिल ने मेगन को एक कमरे में एक वेंडिगो के साथ बांध दिया होता है, जो एक जंजीर से बंधा हुआ था। क्लोवर इस कमरे की चाबी ढूंढने लगती है और उसे ढूंढते हुए डॉक्टर एलन हिल के ऑफिस में पहुंच जाती है, जहां से वो इन पर टीवी स्क्रीन के जरिए नजर रख रहा था। उसकी मुलाकात आखिरकार इस डॉक्टर से हो ही जाती है, जहां वो कॉफी पीते हुए उसे अपने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने लगता है। उसी पल क्लोवर टेबल पर रखे कॉफी कप को छत से टपक रहे जहरीले पानी के सामने कर देती है। इस बात से अनजान डॉक्टर एलन इस कॉफी को पी लेता है, जिसके कारण उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं। क्लोवर तुरंत डॉक्टर के पास मौजूद चाबी को लेकर मेगन को उस वेंडिगो से बचा लेती है। उधर मैक्स, एब और नीना भी उस हत्यारे को आखिरकार मार ही डालते हैं, जिसके बाद ये तीनों वेंडिगो से बचते हुए माइंस के टनल्स के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। उधर क्लोवर और मेगन भी वेंडिगो से बचते हुए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती हैं। आखिरकार जैसे तैसे ये जमीन की मिट्टी को हटाकर बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन वेंडिगोज इन तक पहुंच जाते हैं और इन्हें वापस अंदर खींचने लगते हैं। लेकिन ऐन वक्त पर सैंड क्लॉक की रेत एक तरफ खत्म होने से पहले मैक्स, एब और नीना इन्हें बारी बारी बाहर निकाल लेते हैं। रात खत्म हो चुकी थी। इस बार सैंड क्लॉक रीसेट नहीं होती।
ये सभी जिंदा बच चुके थे, जिसके बाद ये गाड़ी लेकर यहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर एलन के ऑफिस में अचानक सारे स्क्रीन्स अब एक नई लोकेशन को दिखाने लगते हैं, जहां एक गाड़ी आकर रुकती है।